नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वसंत भाग 2 और कक्षा 7 का पाठ 2 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है दादी माँ। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है, जिसके कुछ कठिन शब्द अर्थात शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। शुभ चिंतक। शुभ चिंतक यानी भला चाहने वाला। प्रतिकूलता, विपरीत स्थितियाँ, विचित्र, अजीब, गंध, महक, लाई, खीले या चावल से जो बनी हुई होती हैं उसके लिए हम खीले कहते हैं। ज्वर, बुखार या ताप, सरसाम यानी सिर पर चढ़ने वाला बुखार, विषुचिका यानी छूत की बीमारी जो संक्रमण से होती है, तिताई यानी तीखापन, कार्य प्रयोजन यानी काम का उद्देश्य, निस्तार यानी उद्धार, दलान यानी आंगन। आगे दे रखा है गद्यांश संबंधित प्रश्न उत्तर। गद्यांश संबंधित प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक द्वारा दादी माँ पाठ लिखने का क्या उद्देश्य है? दादी माँ पाठ से लेखक का उद्देश्य यह है कि कुछ यादें हम जिसे भूल नहीं पाते हैं, और वह सीख, वह अच्छी यादें जो हर रूप में हमारे साथ रहती हैं, जैसे लेखक के साथ रही हैं, यही उनके लिखने का उद्देश्य है। लेखक की क्या कमजोरी थी? लेखक की कमजोरी थी कि वे कठिनाई आने पर लेखक घबरा जाते थे, वह उसे घर की याद सताने लगती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, महामारी या विषुचिका बीमारी से आप क्या समझते हो? महामारी फैलने पर बहुत संख्या में लोग मारे जाते हैं, और विषुचिका यानी अर्थात जिसे हम छूत की बीमारी भी कहते हैं, जो एक प्रकार से एक दूसरे के साथ होने से, एक दूसरे के टच में आने से फैलती है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आंसर थे ये। अब जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं। उसमें प्रथम क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव में बारिश में भीगना, ज्वर का आना, पर जब ज्वर आता था तब दादी माँ द्वारा देखभाल करना, पिताजी की मुश्किल में होने पर उन सोने के कंगन देना, तथा रामी चाची की घटना भी याद आती है, जो हमने पाठ में पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि पहला कारण था कि पिताजी व भैया ने गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला, और दूसरा कारण था कि पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी अतुल संपत्ति व्यय की, और पहले का उधार लिया रुपया कोई नहीं दे रहा था। यानी वो पहले से जो नहीं, उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया था, उधार पैसा वैसे भी था उनके पास, जिसके कारण उनका और भी अधिक धन खर्च हो गया था। प्रश्न नंबर 3 है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ का स्वभाव दयालु था, उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य से लेकर गरीबों तक की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। जैसे पहला था कि रामी चाची के उधार न चुकाने पर भी दादी माँ उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता करती हैं। सेकंड था, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दादी माँ ने दादाजी के द्वारा पहनाया गया कंगन अपने बच्चे को दे दिया, यानी उनके पिताजी को दे दिया था। अब है कहानी से आगे। कहानी से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, मास। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो उत्तर है, महीनों के नाम यहाँ दे रखे हैं और मौसम की जानकारी इधर दे रखी है। तो क्वार के मौसम में क्या होता है, गर्मी का अंत, इस समय हल्की हल्की ठंड होने लगती है और आसमान साफ रहता है। आषाढ़ में वर्षा का मौसम होता है, वर्षा न होने से गर्मी भी होती है, और माघ का महीना जो होता है, इस महीने में काफ़ी ठंड यानी सर्दी होती है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो
इसका आंसर है गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल व सब्जियों में आलू, भिंडी आदि तथा ठंडे पेय पदार्थ हम पीना पसंद करते हैं। और सर्दी के मौसम में फलों में हम सेब, केला, अमरूद आदि व सब्जियों में मटर, फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, बथुआ, मूली आदि तथा इस समय लोग चाय या कॉफ़ी यानी गर्म चीज़ पीना पसंद करते हैं। बरसात के मौसम में इस मौसम में गर्मियों की सब्जियों के अतिरिक्त फलियां, बैगन, करेले व ककड़ी आदि मिलती हैं। अब है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते मन मना सा हो जाता है, हैसन से सफ़ेद। तो क्या दे रखा है? समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग होता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, जरा सी कठिनाई है ना, अनमना सा ना, मन न लगना, तो वही इसमें सा से तुलना, कंपैरिजन करना, उसको हम कहते हैं। समानता, एक दूसरे के समानता का दिखाना, सा, से, सी, सरिस ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक, तो इसे हम सा लगना ही ना उपमा अलंकार हम उसे कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बस कंपैरिजन बताया जा रहा है। समानता का बोध कराने वाले शब्द जैसे नीला सा, आसमान नीला सा हो गया, सुंदर सा, इस बच्चे का चेहरा कितना सुंदर सा है, गोल सा, आज चंद्रमा बिल्कुल गोल सा है, लंबा सा, यह लंबा सा आदमी इधर ही आ रहा है, छोटी सी, वहाँ छोटी सी लड़की खेल रही है, सरिस, पीपल पात सरिस मंडोला, ज्यों, बोली जैसी ऐसी उसकी ज्यों कोयल की कूं, जैसे, यह कपड़े दूध जैसे सफ़ेद हैं। ये सब इनको कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं कि दूध जैसे अगर देखा जाए तो उसकी कोई चीज़ जितनी मशहूर होती है, जितनी फेमस होती है, जो तुलना के काबिल होती है, तो उससे कंपैरिजन करते हुए वो जो बताई जाती हैं उसमें सा, से, सी, सरिस या सम जैसे वर्ड यूज़ किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य में प्रयोग बताइए। यहाँ की है, जब हम किसी भी चीज़ पर अधिक बल देते, कोई 2 शब्दों को रिपीट करते हैं तो उस पर बल अधिक आ जाता है, यानी उसी की तरफ हम सबका झुकाव करना चाहते हैं। जैसे मुझे दे रखा है कि मुझे रह रह कर माँ की याद आ रही है। रोहन, सेकंड है, रोहन समाचार देख देख कर थक गया, पुलिस चोर को मार मार कर थक गई, भिखारी गा गा कर भीख मांगता रहा, मोहन बार बार तुम्हारे बारे में पूछता रहता है या रहा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द तथा वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांश से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार या ब्रह्मा के लिए लिखा है, और उरिन ऋण के लिए लिखा है, चिड़ा चुड़ैन चिड़वा, छौंका यानी छौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिड़वा को चिड़वा या चिड़त्र, पोहा, और इसी तरह छौंका को छौंक कहकर बनाते हैं। एक्चुअली क्या है कि हर एक प्रांत के भाषा के जाते समय हमारे भाषाएं चेंज होती रहती हैं, और वो उन्हीं की टोन आती रहती है, उन्हीं की भाषाओं की थोड़ा सा झुकाव उस पर आ जाता है, तो वही बता रखा है। लेकिन हमारे जो प्रचलित रूप हैं, जो हिंदी के मेन प्रचलित रूप है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें यही पूछा गया है। तो निक्सार, उड़ण, ब्रह्मा आदि शब्द निकास, उड़ण, ब्रह्मा शब्द के क्षेत्रीय रूप हैं। इस प्रकार 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। अब दे रखा है कि बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द, बोलचाल, और ये क्या है, हिंदी रूपांतरण। माटी और मट्टी। माटी
को माटी और मट्टी को मिट्टी बोलते हैं। घैली या मटका या गगरी को घड़ा बोलते हैं। चद्दर को चादर बोलते हैं। हृदय को हृदय बोलते हैं। ब्याह को विवाह बोलते हैं। और पुत्र, लड़का या बेटवा यानी इसको हम पुत्र बोलते हैं। प्रयोजन को कार्य प्रयोजन बोलते हैं। और कृपालु को कृपालु बोलते हैं। कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं। पक्षी को पक्षी बोलते हैं। छोरी को लड़की और बंदा को व्यक्ति। हुड़क को चाहत। बटेऊ को दामाद। घासलेट को मिट्टी का तेल। और काहे को किस लिए बोला जाता है। इस प्रकार से हमारे इस पाठ का सारा जो अभ्यास कार्य था वो सब समाप्त हो चुका है। और आगे का जो हमारा पाठ है वो हिमालय की बेटियां है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।